नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः सचे पुण्डरीकाक्ष। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तुलस्यै नमः। कदलीवृक्षाय नमः। ध्यायगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पय धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतन्योऽस्मान् स्थापयामि प्रत्यक्षदीपम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातशिशोः भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हर दर्श जगाने वाला है। हर दर्श जगाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद्भगवतन की आरती। पापियों को पाप से है तारती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा। श्री वृंदावन हरिलाल की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की अनंत भगवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की सब संतन हरिभक्तन की द्वारिका धाम की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जय राम लला जय जनक लली। 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 जय
सर्वेश्वर भगवान भक्तवान कल्पतरु नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर किवांग प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी श्री हनुमान जी महाराज की भावपूर्ण उपस्थिति, अत्यंत पवित्र शांत वातावरण, पवित्र पांडेय परिवार द्वारा समायोजित यह दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव इस कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में सुपत्नीक श्री श्री बहादुर पांडे जी, समस्त पांडेय परिवार, व्यासपीठ के समक्ष विद्यमान भगवत कथा के रसिक श्रोतागण, श्रद्धा में मातृशक्ति, प्यारे भाई बहन, भगवान की अकारण करुणा से हम लोग दिव्य कथा गंगा में बड़े श्रद्धा के साथ गोता लगा रहे हैं। हम भारतीय, हम सनातनी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु कृपा से हमें 2 प्रकार की गंगा में गोता लगाने का अवसर मिला है। 2 प्रकार की गंगा है। एक गंगा तो स्थिर है, वहां हमें जाना पड़ता है। एक गंगा है जो वह हमारे पास चल करके आती है। उस गंगा का नाम है कथा गंगा। भागीरथी गंगा में गोता लगाना हो तो घर से बाहर निकल करके जाना पड़ेगा यथास्थान। और धन्य है भागवती गंगा, जो इतनी दयालु कृपालु है, वो कहती तुम ठहरो, हम ही आ रहे हैं। यह है भागीरथी गंगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो भागीरथी गंगा है उनका संबंध 3 देवों से है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कैसे संबंध है? भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, चरणों भूता है, चरण समुद्र, वो भगवान के दिव्य पाद पद्मों से समुद्भूत हुई है। उनकी उत्पत्ति स्थली कहाँ है? भगवान के चरण ही कहाँ, इसलिए वो नखोदक है। गंगा जी क्या है? नखोदक है। और सरयू जी क्या है? नेत्रोदक है। सरयू जी क्या है? नेत्रोदक है। और गंगा जी क्या है? नखोदक है। अच्छा, एक बात और है, नख में जल होता नहीं है, ऊपर से डालना पड़ता है। तब वो आप उसको नीचे लगा लीजिए, ऊपर से डालिए और नीचे रोक लीजिए तो नखोदक हो जाएगा। लेकिन नेत्र में ऊपर से जल नहीं डालना पड़ता, उसमें होता ही है। तो ये जो सरयू जी हैं, भगवान के नेत्रों से निकली हुई। गंगा जी तो निसंदेह उनकी अद्भुत महिमा है, पर ऊपर से जल डाला गया ब्रह्मा जी ने, और एक पात्र से डाला, नीचे दूसरा पात्र लगा दिया, सोई गंगा जी हो गई। पर धन्य है सरयू जी जो भगवान के नेत्रों से निकली है, इसलिए उनका नाम नेत्रजा है। क्या नाम है उनका? नाम वाशिष्ठी है, वशिष्ठ तनया है। श्री सरयू जी, उनका नाम वाशिष्ठी भी है, वशिष्ठ तनया भी है, और एक नाम उनका राम गंगा भी है। सरयू जी का एक नाम क्या है? राम गंगा। तो ये भगवान के नेत्रों से निकली है। अब प्रश्न ये उठता है कि नेत्र में क्या है? जैसे हमारे आपके शरीर में तो विकार है, लेकिन भगवान का शरीर हमारी तरह तो हाड़ मांस का है नहीं। हमारे शरीर में तो सप्तधातुएं हैं, अस्थि है, चर्म है, मज्जा है, मांस है, मेदा है, तमाम तत्व हैं। लेकिन भगवान के शरीर में तो ये सब पदार्थ है नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का शरीर तो आनंदमय ही है ना। आनंद के अलावा वहां कोई दूसरा तत्व है नहीं। और आनंद के प्रत्येक अंग में आनंद ही भरा है। तो आंख भी क्या है? आनंद स्वरूप है। और आंख में जो कुछ है वो क्या है? वो भी आनंद स्वरूप है। अब कोई चीनी का घोड़ा बना ले, दीपावली में बनाते हैं कि नहीं, हाथी घोड़ा बनाते हैं, उसमें सब जगह क्या परिव्याप्त है? शक्कर ही तो परिव्याप्त है। उसके पूंछ में भी शक्कर है, उसके गर्दन में भी शक्कर है, उसके पूरे अंग प्रत्यंग में शक्कर ही है। वैसे आनंद के प्रत्येक अवयव में आनंद है, और आनंद से कुछ निकलेगा तो क्या निकलेगा? है? आनंद ही तो निकलेगा। ये आनंद रूपा है श्री सरयू जी महाराज। ये गंगा जी का संबंध, सरयू जी का संबंध सब सीधे भगवान से है। गंगा जी नखोदक है, श्री सरयू जी नेत्रोदक है। ये तो भगवान विष्णु से संबंध जो है वो बता दिया हमने। ब्रह्मा जी से क्या संबंध है? ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती है गंगा जी। ठीक बात, यह बात समझ में आ गई। और शंकर जी की जटाओं में रहते हैं, जटा शंकरी नाम पड़े। भगवती गंगा का नाम जटा शंकरी है। शशांक शेखर के वो दिव्य जटाओं में नर्तन करती रहती हैं, वहीं जलबिंदुवत विराजमान रहती हैं।
शंकर जी की जटाओं में गंगा जी कैसी हैं, बड़ी व्यग्र, बड़ी उग्र रूप से नहीं है कि वहां तरंगे उठ रही हैं। जैसे किसी के माथे पर जल बिंदु रख दिया जाए, एक बूंद जल, वैसे उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है, जल बिंदुवत कहा गया। ये ब्रह्मा जी से संबंध कमंडल के कारण है और शंकर जी की जटाओं में है, इसलिए शंकर जी से संबंध है। गंगा जी का संबंध तीनों देवों से है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, जिसका संबंध जिससे होता है, अगर हम भी उसके संबंध में आ जाएं तो उसके संबंधी हमारे कुछ संबंध भी हमारे भी संबंधी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जैसे हमारा पांडे जी से संबंध हुआ तो इनके कारण जितने लोग बैठे हैं, ये संबंध इन्हीं के पीछे पीछे तो है, कोई स्वतंत्र संबंध तो है नहीं आपसे, पांडे जी के कारण, क्योंकि हमारा इनका संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, आचार्य और यजमान का, वक्ता और श्रोता का। तो ये जो हमारा आध्यात्मिक संबंध है, इसके कारण आपके जितने संबंधी सब हमारे संबंधी हो गए। क्या वैसे ही गंगा जी का संबंध तीनों देवों से है। जब कोई गंगा जी के संपर्क में जाता है तो गंगा जी अपने संबंध का लाभ देते हुए सबको भगवान का संबंधी बना देती हैं। अब कैसे बनाती हैं? पहले हम गंगा जी में अगर स्नान करने जाए तो पहले क्या उतरता है? पैर ही तो उतरते हैं। लो, हम विष्णु स्वरूप हो गए। अब फिर डुबकी लगाए तो गंगा जी कहाँ पहुंची? जटाओं में पहुंच गई। अब हमारे तो है नहीं, बाल हैं तो वहीं पहुंच गई, केश हैं वहीं पहुंच गई, तो हम शिव स्वरूप हो गए। और जब स्नान करके लौटने लगते हैं तो लोटा में ले आते हैं गंगा जल की नहीं? गंगा जली लेकर के लौटते हैं कि नहीं लेटते हैं? तो हम ही विष्णु ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्मा जी की तरह कमंडल में आ गई गंगा जी। ये गंगा जी इतनी उदार है, इनके संबंध में आओ तो जैसे इनका संबंध तीनों देवों से है, अपने संबंध के मापदंड पर भगवान से आपका संबंध जोड़ देती है। ये तो भागीरथी गंगा की उदारता है। वैसे कथा गंगा का भी संबंध तीनों देवों से है। जब आप इनके संपर्क में आएंगे तो ये कथा गंगा भी आपको तीनों देवों से जोड़ देंगे। जब कोई साधक, कोई वैष्णव, कोई श्रोता, कोई रसिक अपने घर से चलता है तो चलते कौन है? चरण ही तो चलते हैं। जब कोई श्रोता अपने घर से कथा स्थल की ओर चलता है तो वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। और 3 घंटा जब कथा में डुबकी लगाता है तो वह शिव स्वरूप हो जाता है। और 3 घंटे कथा सुनने के बाद कथा के दिव्य रस को, कथा के दिव्य अमृत को अपने हृदय रूपी पात्र में जो लेकर के यहाँ से जाता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे ब्रह्मा ने कमंडल में गंगा रख ली थी, वैसे आपको भी 3 घंटे कथा सुनने के बाद जो रसोत्पत्ति हो, जो रस निकले, उसको अपने हृदय रूपी पात्र में रख लेना है, तभी जीवन का आनंद। ये जो भागीरथी गंगा है, तीनों देवों से संबंध कराने वाली है कि नहीं है? ऐसे दिव्य गोदावरी में हम लोग गोता लगा रहे हैं। ये दिव्य कथा गंगा में हम लोग अवगाहन मनन चिंतन कर रहे हैं। श्रोताओं, बड़ी श्रद्धा के साथ आप लोग चरितामृत का पान कर रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं को सुना, जो अत्यंत मनोहारी और सारगर्भित है। भगवान ने अंतिम में गोवर्धन पूजा कराई। इंद्र की पूजा न करा करके भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा कराई, प्रकृति की पूजा कराई, कर्म मार्ग की भगवान ने महत्ता बताई। कर्म से बढ़ करके और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कर्म करो तो ही जीवन में कुछ कर सकते हो। देखो, भक्ति की अपनी महिमा है, योग की अपनी महिमा है, ज्ञान की अपनी महिमा है। अलग अलग है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग। वैसे एक योग कर्म योग भी है और मार्ग अलग अलग है और सबकी प्राप्ति भगवान के ही चरणों में होती है। मार्ग अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, भिन्नता है, लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। तो कर्म मार्ग की भगवान ने बड़ी बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा, देखो, कर्म से ही सुख दुख मिलता है, कर्म से ही उच्च निम्न योनियों में जन्म प्राप्त होता है, कर्म से ही गुरु मिलते हैं, कर्म से ही ईश्वर मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। देखो भाई, सुख दुख सभी कर्म से ही है। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करूं,
कौन सी ऐसी शक्ति काम कर रही है कि किसी को मनुष्य बनना पड़ रहा है, किसी को कुत्ता बनना पड़ रहा है? एक बार हमें गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो हमने देखा एक किसान हल जोत रहा था, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिन बाद 2 बैलों की जोड़ी उसके साथ किसान को देखा। हमारे बगल में एक महात्मा बैठे थे, तो हमने कहा महाराज जी देखिए कितने दिन बाद ये दृश्य देखने को मिला, बड़ा अच्छा लग रहा। महाराष्ट्र की बात है, वहाँ अभी भी ये सब बड़ी लंबी लंबी सींग बैलों की, हमको बड़ा देख के अच्छा लगा। पर महात्मा को देखने की दृष्टि अलग होती है ना। उन्होंने कहा महाराज जी अच्छा लग रहा है आपको? हमने कहा हमारा जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा हमें तो कुछ और दिख रहा है। हमने कहा क्या? बोले ये बैल ने जरूर इसका गत जन्म में कुछ खाया होगा, कुछ गंदा कर्म किया होगा इसके साथ, इसलिए आज अदा कर रहा है बैल बन करके। वरना कौन सी शक्ति करेगी? कोई बैल क्यों बनना? कोई स्वेच्छा से थोड़ी ना बनता है। कोई विष्ठा का कीड़ा स्वेच्छा से बनेगा? मल का कीड़ा कोई स्वेच्छा से बनेगा? सभी को दिव्य योनियां चाहिए होती हैं। कोई स्वेच्छा से गरीबी चाहता है, कोई स्वेच्छा से विपन्नता चाहता है, कोई स्वेच्छा से अज्ञानता चाहता है कि मैं मूर्ख बना रहा हूं। पर भाग्य शक्ति, कर्म शक्ति काम करती है, प्रारब्ध शक्ति काम करती है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करिए, परिणाम आएगा। इसलिए ये पूरा चक्र है। कई लोग दिखाई पड़ते हैं कि महाराज ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। गत जन्म के प्रारब्ध बड़े गड़बड़ इस जन्म में भोग रहे हैं। ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिनके जीवन में बड़ी वैषम्यता है, बहुत पाप करते हैं लेकिन सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो गत जन्म का प्रारब्ध मजबूत है, इसलिए इस समय झंडा गाड़े हुए हैं। ये समझना बड़ा कठिन है। कई बार श्रोता आते हैं, आप तो कहते हो महाराज जी भजन करो, साधना करो, तपस्या करो, ईमानदारी से रहो, और उसको देख रहे हैं गला उतारे जा रहा है और दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। बात सत्य है, बढ़ रहा है, दिख रहा है, भौतिक रूप से बढ़ रहा है। हो सकता है उस गतजन्म सुख भी ले रहा हो, लेकिन ये गतजन्म का प्रारब्ध है। एक उदाहरण दूं जिससे आप बात समझ जाएं। दृष्टांत है, एक पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाने की थ्योरी बता रहा था। बच्चे ने पूछा पिताजी साइकिल कैसे चलती है? पिताजी ने कहा गोद में बिठा करके ऐसे अपने दालान में बैठ करके बता रहा है, और सामने रास्ता है, दोनों तरफ दीवार है, उसके सामने भर का रास्ता दिखाई पड़ रहा है, ये स्थान है। और पिता ने कहा बेटा पैडल मारने से साइकिल आगे गति करती है। तब तक एक कह ही रहा था, तब तक एक साइकिल दिखाई पड़ रही है जिसमें पैडल नहीं मार रहा था, साइकिल बड़े तेज से जा रही थी। अब बच्चा भटक गया। पिताजी आप तो कह रहे थे वो पैडल मारने से साइकिल आगे बढ़ती है, तो बिल्कुल बिना पैडल मारे साइकिल जा रही है। अब पिता की थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बड़ा विरोधाभास, बताने में और देखने में अंतर। हुआ क्या था पता है? जब वो सामने नहीं आया था, जितनी एरिया दीवार है ना उसके इधर दिख नहीं रहा, इधर क्या घटना घट रही है उसको पता नहीं, उसने वहां पर बहुत तेज से पैडल मारा था और वो गति बनी थी, उसी गति का लाभ लेते हुए सामने दिखाई पड़ गया और फिर आगे गया होगा, फिर मारा होगा। लेकिन वो बेटे ने तो नहीं देखा, बताने वाले ने तो नहीं देखा, जो सीख रहा उसने तो देखा नहीं। वो पहले पैडल मारी थी, उसी गति का लाभ ले रहा था। ऐसा करते हैं कि नहीं? कभी कभी बहुत तेज मार देते हैं, फिर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, गति कर बनी रहती है, साइकिल चलती रहती है। पर यह बात उस बच्चे को नहीं समझ में आई, क्योंकि अभी बहुत कच्चा है, बच्चा कच्चा है, अभी अनुभव नहीं है उसको। लेकिन विडंबना यह है कि बच्चे को बात समझ में नहीं आई और समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। उसको कैसे समझाया जाएगा? गति का नियम, वलय का नियम उसको कैसे समझाया जाए? अभी बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। बच्चे नहीं समझा, ये उसमें उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन हम बड़ों को भी यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह बात हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रही है कि वर्तमान में जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं और पापाचार अनाचार कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया था जिसका बैलेंस, गति का बैलेंस था, और वो अब वो क्रियान्वयन हो रहा है। इसलिए कर्म की महत्ता को समझना चाहिए। बुरे कर्मों का परित्याग करो, अच्छे कर्मों का संग्रह करो। ये संस्कार कर्म ये बने रहेंगे तो अगले जन्म में बड़ी सुविधा होगी।
नहीं कर पाए हो तो कम से कम संस्कार बनाओ। संस्कारों का भी बहुत गजब का प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे क्या बढ़िया वे गायन करते हैं, वादन करते हैं, संभवतः सीखा नहीं जा सकता इतने जल्दी। और छोटा सा बच्चा कौटिल्य गूगल हुआ है, उससे पूछो कुछ फटाफट जोड़ जाड़ करके सब बता देता है। यहाँ 20 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा पूछ लिया जाए तो भटक जाएंगे भाई। पर वो क्या 15 अंक 50 अंक जो भी करो ऐसे ऐसे करते फिर बता दो। क्या ये संस्कार है हमारे। जब मैं काशी में पढ़ता था तो एक 80 वर्ष के वृद्ध आते थे हमसे वेद पढ़ने। एक दिन मैंने पूछ लिया, पढ़ा तो देंगे बाबा, लेकिन ये क्या करोगे? हमने हंसी हंसी में भी कह दिया भैरव घाट की तैयारी है, अब क्या करना है, ये सब पढ़ करके क्या करोगे? अब तो किसके घर रुद्राभिषेक कराने जाओगे? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम ये इस जन्म के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा संस्कार बना रहेगा ना तो अगले जन्म में आऊंगा तो कम मेहनत में वेद भगवान की कृपा हो जाएगी। संस्कार बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। हमने कहा वाह भाई। और बात सत्य है, हमारे स्वाध्यायी बहुत लोग रहे, हम उतने अच्छे प्रतिभा के व्यक्ति नहीं थे, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कंठस्थ करने के लिए वेद मंत्रों को। और हमारे साथ में कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनका संस्कार इतना प्रबल था, वे दिन भर बदमाशी करते थे लेकिन 1 घंटे तैयार कर लेते थे और सारा विषय फटाफट सुना देते थे। ये संस्कार था उनका पूर्व जन्म। ध्यान रहे। तो हम आपसे निवेदन करें, संस्कार बनाइए, कर्म करिए, ये सब कहीं जाया नहीं जाने वाले हैं, सब बहुत लंबी प्रक्रिया है। जैसे आज ही इन्वेस्टमेंट करिए और आज ही लाभ ले लीजिए, संभव है। पांडे जी हम छोटे थे तो बाल्यावस्था में सबकी मनोदशा ही रही होगी, हम लोग को करना क्या चाहते हैं, बालक होता कैसे है, परिपक्व अवस्था में बातें समझ में आती। कच्चा आम मिल गया तो दादी ने कहा कच्चा खाओगे, ऐसा करो इसको रख दो पक जाएगा। तो कहाँ रखें? तो भूसे में रख दो। 9 बजे पाए थे, भूसे में रख के आए, 10 बजे फिर गए निकालना है, दादी पका ही नहीं। दिन में 4-5 बार निकाले तो दादी ने कहा इस प्रकार से तो 10 दिन में नहीं पकेगा। रख करके थोड़ी देर धैर्य पूर्वक करो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आज हमने कुछ कर दिया। कर्म के सिद्धांत की गति बड़ी निराली है। आज जो भी शुभाशुभ कर्म करेंगे इसका प्रतिफल कालखंड में मिलेगा। जो भी कुछ करेंगे शुभ कर्म चाहे अशुभ कर्म, इसका फल कालांतर में मिलेगा। इसलिए दूरदृष्टि होनी चाहिए। अगर तत्काल पाप के का दंड मिलता तो कोई पाप करता? गल्फ कंट्रीज में पकड़े गए नहीं कि तुरंत चौराहे पर हाथ पांव काट दिए जाते हैं, कोई हिम्मत होती किसी कुछ करने की? पर यह धर्म का विज्ञान बड़ा अलग है। यहाँ शुभाशुभ कर्मों का प्रतिफल कालांतर में मिलता है। और जैसे जैसे आपने किए रहे होंगे ना, उसी हिसाब से मनी बैग के रूप में आता रहता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। इसलिए कर्म की महत्ता बहुत निराली है। ऐसा मत समझिए कि आज हमने गलत कर लिया है तो आज इस गलत करने से अगर लाभ भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये लाभ ही रहेगा, इसका परिणाम आपको एक दिन देना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। ये आप भूल जाओ कि अगर आज हमने किसी को दुख दिया है तो अगला दिन हमको कोई दुख देगा। आज अगर हमने किसी को ठगा है तो एक दिन हम ठगे जाएंगे। आज अगर हमने कुछ बुरा किया है तो एक दिन हमारे साथ बुरा होगा। इसमें कोई संदेह मत करना, ये अकाट्य सत्य है। और कभी कभी तो कुछ ऐसे भी प्लान है जो इसी जीवन में अनुभव भी आ जाते हैं। व्यक्ति कहता नहीं लेकिन सब जानता है। राजा दशरथ ने रो रो करके कहा कि मैंने यही अपराध किया था इसलिए आज मैं पुत्र वियोग हूं। अपराध हुआ था, ये तो सत्य है जीवन का अकाट्य सत्य। कथाएं हमको सब कुछ कहती हैं पर हमें समझ में बात आती नहीं है। ये हमारी विडंबना है। तो भगवान ने इंद्र की पूजा कराई ब्रजवा, और जब इंद्र को पता चला तो इंद्र देवता नाराज हो गए। इंद्र ने कहा कि गणम सांवर्तकम नाम, गणों को बुलाया, सांवर्तक नाम गणों को बुलाया। सांवर्तक किसको कहते हैं? ये अंतकारी, जब प्रलयकारी मेघ होते हैं, जब प्रलय काल में वर्षा होती है तो यही मेघ भी कई प्रकार के हैं। उसमें भी एक सांवर्तक नामक गणों मेघों का गण है जो बिल्कुल अंत समय में बरसता है जब प्रलय होना होता है। तो इंद्र ने उनको आदेश दे दिया। इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, वो भी कृष्ण के कहने पर। वाचालम बालिसम स्तभ्यम अज्ञम पंडितमानिनम,
कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना कर दी। अच्छा देखो, देवराज इंद्र को नाराज होना चाहिए इस विषय में। इतने हर साल पूजा करते थे ना, एक बार ही तो नहीं किया था, तो कह देना था चलो कोई बात नहीं, हर साल करते थे, एक बार भूल हो गई, चलो तुम्हारे पर कृपा करना। पर देवताओं का, मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा है कि उनके ऊपर जीवन पर्यंत कृपा करते रहो, और अगर एक बार कहीं त्रुटि हो जाए तो सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। ये स्वभाव है उनका। पर भगवान कहते हैं कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति अगर कोई भूल से भी कोई उपकार कर देता है तो मैं उस भूल को भी भुला करके उसके प्रति मंगल भाव रखता हूं। भूल से कितनी कथाएं हैं महाराज, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। भूल से दान कर दिया था, भूल से। अब एक कथा तो हमने सुनी, उसको शिवलोक मिल गया था, तो बहेलिया था, और उसने क्या किया पता है, एक कोई पक्षी बैठा था, उस पर निशाना मारा, और जो पक्षी था वो बिल्व वृक्ष पर बैठा था, और बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। मार रहा था बहेलिया पक्षी को तो लगा नहीं, बेल की पत्ती कट गई बाण से और गिर गई शिवलिंग पर। मिल गया उसको वैकुंठ, चला गया वैकुंठ, चला गया शिवलोक में, शिव सायुज्य को प्राप्त हो गया। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का स्वभाव है, चाहे ज्ञात करो चाहे अज्ञात करो, क्योंकि उनमें तारने की, उद्धार करने की नैसर्गिक क्षमता है, स्वाभाविक गुण है भगवान में ये सब बातें। मैं हमेशा कहा करता हूं, कई बार इस कथा में भी मैंने कहा कि जैसे अग्नि में दाहकता स्वाभाविक है, चाहे जान के छो चाहे अज्ञानता पूर्वक छो, तो जलाएगी। ये बिजली में जो बिजली दौड़ रही करंट, इसमें स्वाभाविक है, तरंग लगेगी आपको, जब आप चाहे ज्ञान पूर्वक छुए चाहे ज्ञान पूर्वक छुए, चाहे बिजली मिस्त्री छुए चाहे घर का मालिक छुए, उसमें कोई भेद थोड़ी नहीं करते हो। वैसे भगवान का स्वभाव सहज स्वभाव है। ये कैमरा है, जिसके तरफ जाएगा उसी को रिकॉर्ड कर लेगा, सहज गुण है इसमें। ऐसा नहीं कि व्यक्ति चुन चुन करके रिकॉर्ड करता है, ध्यान रहे, ये भगवान का स्वभाव है ऐसा। तो इंद्र देवता नाराज हो गए, और जब बिजली चमकने लगी, अत्याचारातिवातेन, ऐसा लगा कि प्रलयंकारी मेघों की अब भूमिका बन गई है। बिजली चमकने लगी, तीव्र वायु चलने लगी, बादल टकराने लगे, घनघोर वर्षा की भूमिका बन गई। गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः, सब घबराए और भगवान की शरण में आए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जीवन में किसके विपत्तियों के बादल नहीं आते हैं, आप बताइए? सबके जीवन में तो समस्याओं के बादल आते हैं, पर धन्य है ब्रजवासी, ये अपनी टटिया मड़ैया नहीं ठीक करने गए, केवल भूमिका बनी तो कृष्ण की शरण में चले गए। यानी इनके जीवन में विपत्ति आई तो भगवान अंतिम विकल्प नहीं है, अभी तो प्रथम विकल्प है। और हमारे आपके जीवन की क्या दशा है? भगवान हमारे अंतिम विकल्प है। सब जगह हाथ पांव मार लेते हैं, जब कहीं हार गए तब चलो भगवान की शरण में चले, हारे को हरिनाम, तब भगवान की याद आती है। पर धन्य है ब्रजवासी, भगवान की शरण में आए। शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपायितुः, भगवान की शरण में सब आ गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों घबराओ मत, डरो मत, हमको पता है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये देवराज इंद्र की का किया कराया है, पर हमने जिसकी पूजा की है वे बड़े दयालु हैं। भगवान सबको लेकर के, पीलिका से लेकर के पक्षी पर्यंत भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए हैं, और बहुत सहज भाव से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, उठाया। बोले गिरिराज धरण की। बस कैसे उठा लिया? बोले क्षत्राक में बालक, जैसे वर्षा के दिनों में देखा होगा आपने, छाते की आकृति की एक वनस्पति उगती है जिसको ग्रामीण भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। उसको उखाड़ने में कोई शक्ति लगती है? अंगुली लग जाए तो लुढ़क जाए। बच्चे उखाड़ उखाड़ के खेलते हैं, और आजकल उसी का लोग खाते भी हैं। उसको पढ़े लिखे लोग मशरूम कहते हैं, पर ये भक्तों को नहीं पाना चाहिए।
जैसे श्लोक में लहसुन प्याज खाने की मनाही है, उसी श्लोक में इसको भी वर्जित किया गया है। ठीक है, भंडारे में तो नहीं पड़ेगा। मैंने आज सुना, कोई कह रहा था शायद, मैं ऐसा नहीं कि कमरे में रहता हूँ तो मैं सुनता नहीं, जो जो बतियाते हैं आप लोग सब खुला रहता है, खिड़की तब जाती रहती है। हो सकता है वो भंडारी कहीं और के लिए बतिया रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मशरूम जैसा मेरे काम में पड़ा। अगर हो तो उसको मना करिएगा, कथा भागवत में नहीं करना चाहिए। वेपमाना भगवत पादमूलमुपायुः, ये तामसिक चीजें हैं, इनको भक्तों को और भजनानंदियों को, जो सात्विक जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको नहीं पाना चाहिए। उसमें औषधीय जो गुण है वह जो रोगग्रस्त लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, खाएं पिए, लेकिन भजनानंदियों को नहीं पाना चाहिए। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, सब लोग उसकी तलहटी में आ गए। 7 दिन तक भगवान गिरिराज जी को धारण किए रहे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला थोड़ा हाथ नीचे कर लो, कुछ खा पी लो, हमारी लाठी पर भरोसा करो। भगवान ने कहा, नहीं घबराओ नहीं, ठीक है। और ज्यादा ही कहने लगे तो भगवान ने उंगली थोड़ी टेढ़ी कर दी, फटाफट लाठी टूट गई, चल गई। यही दशा हमारे आपके जीवन की। हमें लगता है कि हमने उठा रखा, हम हट जाएंगे तो क्या होगा, कोई अस्तित्व नहीं हमारा, हमने केवल अभिमान की लाठी लगा रखी है। कौन चला रहा है ये सारे ब्रह्मांड को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, इतने जीवों का पालन पोषण कौन कर रहा है? हमको लगता है कि हम ही कर रहे हैं। नहीं, हम कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे करोड़ों लोग आए और चले गए, अस्तित्वहीन हो गए, तो कोई अस्तित्व नहीं है। शायद बहुत लोगों को याद करने वाला भी कोई नहीं। आप ही आपके अपने 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले का नाम अभी जय सीताराम बहुत होगा, 10 पीढ़ी का याद होगा, इसके बाद तो नहीं याद होगा। 10 भी मैंने बहुत कह दिया, ऐसे मुश्किल ही होगी। अपनी परंपरा नहीं याद है तो हम क्या हैं? हम तो बहुत अदने से हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। हमारा पुनः गिरिराज जी को संभाला है। 7 दिन तक भगवान धारण किए रहे। 7 दिन बाद इंद्र को भगवान की महिमा का ज्ञान हो गया, भगवान के दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। 7 दिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 दिन में इंद्र को भी भगवान की महिमा का ज्ञान हो गया, तो हमको क्यों नहीं हो सकता है? बस 7 दिन बैठे रहें। 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। भगवान ने 6 दिन गिरिराज जी को नहीं उठाया, 8 दिन नहीं उठाया, 7 दिन उठाया। इस 7 दिन का क्या अभिप्राय है? एक तो भगवान की आयु 7 वर्ष की थी, दूसरा कारण है कि गोवर्धन भी 7 कोस के थे, तीसरा भगवान ने 7 दिन तक उठाया। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? भगवान कह रहे हैं, दुनिया वालों, मेरे अलावा अगर किसी की शरणागति स्वीकार करोगे तो संडे की छुट्टी ले लेगा, हम 7 दिन तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम बिना छुट्टी के तुम्हारी रक्षा केवल हम ही कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत हमारे प्रिय लोग हैं, पर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कोई पास नहीं रहता। पर आप अनुभव करना, कोई कहीं चले जाओगे, बिना भगवान के तो एक क्षण हम रह ही नहीं सकते हैं। भगवान सर्वत्र हमारे पास रहते हैं, भगवान सदैव हमारे पास रहते हैं। बिना भगवान कहाँ जाएंगे जहाँ भगवान ही नहीं रहेंगे। कोई रहे न रहे हमारी रक्षा के लिए, भगवान सर्वत्र उपस्थित रहने वाले हैं, क्योंकि सब जगह उनकी परिव्याप्ति है, सब जगह वे विराजमान है। श्रोताओं, भगवान ने सहज भाव से गिरिराज जी को जहां से उठाया था वहीं रख दिया। नंद बाबा से गोपों की कृष्ण के प्रभाव के विषय में वार्तालाप शुरू हो गई। नंद बाबा, अब तक तो हम विश्वास कर लेते थे कि कन्हैया तुम्हारा बेटा है, लेकिन इस 7 कोस की गिरिराज जी को जब से उठाया है तब से हमारे मन में बहुत ही संदेह है। क्या कहना चाहते हो? हम 2 बातों पर आपसे 2 मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि जो हमें लग रहा है कि कन्हैया आपका बेटा नहीं है, क्योंकि बेटे तो हमारे भी हैं और 2 कुंटल भी नहीं उठा पा रहे हैं। 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया। पहला मुद्दा तो यह है। और दूसरा मुद्दा यह है, अगर आपका बेटा है तो आप ही हमारी बिरादरी के नहीं, क्योंकि हमारी बिरादरी में ऐसा कोई गोप पैदा ही नहीं हुआ तो 7 कोस के गिरिराज को उठा ले। नंद बाबा के सामने बड़ी समस्या। बेटे का हाथ पकड़े अगर तो बिरादरी से जाए, बिरादरी का हाथ पकड़े तो बेटा जाए।
ऐसी स्थिति में क्या करें? उन्होंने कहा भैया हम भी आपके बिरादरी के हैं और ये कृष्ण मेरा बेटा भी है, इसमें कोई संदेह नहीं करो, हमारी रोटी पानी मत अलग कर देना। तो कहे कुछ भी आप जानते हो जो छुपा रहे हो? कहे एक बात हमने आप लोगों से छुपाई है। क्या छुपाया ना बाबा? बोले जब गर्गाचार्य जी आए थे, अरे वही प्रकांड विद्वान जो बड़े ज्योतिषी हैं, अरे साक्षात दूसरे बृहस्पति हैं वे। हाँ बताओ क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि इनमें जो है नारायण के समान गुण है, ये नारायण ही हैं जो तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं, और प्रभाव तो इनका ऐसा है कि इनसे जो प्रेम करेगा ना उसको जीवन में कभी कोई पीड़ा होगी ही नहीं। कैसे नहीं होगी? जैसे विष्णु का आश्रय लेने पर, भगवान विष्णु का आश्रय लेने पर देवता कभी पराजित नहीं होते हैं, हमेशा वे जीतते रहते हैं, वैसे ही इनका आश्रय जो लेगा वह कभी पराजय का मुख नहीं देगा, उसके जीवन में सदैव जय ही जय होगी। कि यह बात आपने छुपाई, आज बताया कि साक्षात नारायण है क्या? हम तब तो कृष्ण के विषय में जब जाना तो लोगों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। और इधर इंद्र को लगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हमें चलना चाहिए क्षमा मांगने, क्योंकि इंद्र को पता चल गया अपराध तो बड़ा किया है उसने। सोचा अकेले जाऊंगा तो बहुत डांट खाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को ले चले जिसके सामने डांटे कम। होता ही नहीं ऐसा, जब हम गलती कर देते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं जिसका सामने वाला बड़ा आदर करता हो। तो इंद्र को और कोई मिला नहीं, भगवान की प्यारी गैया मैया मिल गई, कामधेनु गैया, उनको आगे आगे करके लेकर के आया। कामधेनु गैया को देखते भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता कामधेनु के कारण हुई, उसका लाभ देवराज इंद्र को मिल गया। देवराज इंद्र ने कहा भगवान प्रसन्न है, मौका अच्छा है, दौड़ा दौड़ा आया और अपना मुकुट और सिर दोनों भगवान के चरणों में रख दिया। स्पर्श पादयोरेनम किरीटे नारकवर्चसा, अपना मुकुट रखा, फिर अपना सिर रखा, और उठ ही नहीं रहा। अपराध करने वाला व्यक्ति मुख दिखाने लायक होता है, वो भी भगवान के प्रति जो अपराध कर दे। अपराध करने पर आप भगवान से नजर नहीं मिला सकते, ध्यान रखना। हमारे यहाँ आप श्री कनक भवन में कोई गलती करके जाओ, ऐसा लगेगा कि भगवान आपको डांट रहे हैं, और कोई अच्छा काम करके ले जाओ ना तो ऐसा लगता है युगल सरकार बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छा काम करके आए। आप दर्शन में भी भेद होता है, कोई गलती करके जाओ। एक बार हमने हमारे जीवन में अपराध हो गया, हम पहुंच गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार देखूं जैसे हमको डांट रहा, भगवान से तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। हम गए थे कहीं कथा कहने के लिए, मैंने आज के 15-16 साल पहले की बात बताया, कथा करने के लिए गए। उन दिनों बिना संगीत की कथाएं होती थी, तो वहां हम पहुंच गए, और जिसके यहाँ कथा हो रही थी, अब हमारा भी लड़कपन था, थोड़ा बचपना ही था, और बहुत ही कृपण व्यक्ति, कंजूस आदमी, और क्या करे पता है, और फलहार भी न करावे, और भूखों मरे, और दोनों टाइम कथा हो, और कच्चा केला रखा था भूसा में, कहता था ताजा केला खाइए आप, और एक ही देता था, दो भी नहीं देता था, और सुनता भी नहीं था ढंग से। और मेरा नियम था उन दिनों में किसी के हाथ का लेता नहीं था, अपने बनाता था। तो मैं अपने चूल्हा पे बना और टीन सेट में ठहराया था, गर्मी का महीना, छुट्टियों में जाता था, उस समय पाठशाला में पढ़ता था, जब महाविद्यालय से छुट्टी मिलती थी, टीन सेट में ठहरे और भोजन बनावे, तो दोनों पति पत्नी कहते थे महाराज कछु प्रसाद हमको भी, तो उनके पुरोहित कहते थे थोड़ा प्रसाद हमको भी मिलना चाहिए। तो घर भर का हम भोजन बनाओ, एक समय तो भोजन करते, दिन में फलहार एक केला खाए रहे हैं। तो एक दिन हमको बड़ा वो लगा कि अब सब पात्र नहीं है, हम चले आए बीच में। ये पहला ही अपराध था जिसमें हमने कथा बीच में बिना बताए हम झोला उठाए चल गए। यद्यपि फिर आए तो रोड पर आए, 5-6 किलोमीटर गांव से चलते चलते, गेहूं की कटाई हुई थी, वैसे ही नंगे पांव रहता था उस समय, खूंटियां गड़ रही थी, वैसे वैसे आया। फिर एक महात्मा मिले, राम जानकी मंदिर था, उनको मैंने प्रणाम किया, सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा महाराज हम अपराध करके आ रहे हैं, हम तो जल पीने लायक, मंदिर घुसने लायक भी नहीं, वहाँ कथा छोड़ के आ रहे हैं।
बोले कहाँ से? तो उसका नाम बताए। कहे ऐसे व्यक्ति के यहाँ अपराध नहीं, बहुत अच्छा काम करके आ रहे, उसके कहाँ आप पहुंच गए इसकी कथा कहने के लिए? जीवन में पर्यंत उसने कभी भी जो है कोई सत्कार्य नहीं किया है, सत्पुण्य नहीं किया है। उसके बाद जब मैं अयोध्या आया तो भी मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मन बिहारी तो अपराध करने के बाद व्यक्ति नजर नहीं मिला सकता है। और वहीं से सिर नीचे करके देवराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरदस्तमस्तम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। आप साक्षात विशुद्ध तत्व हैं, परम धाम है, परम शांत है। वस्तुतः आपको अज्ञानी व्यक्ति जान ही नहीं सकता है आप कौन हो। और हम बता दें आप साक्षात नारायण हो, पर आप इस समय कृष्ण बन करके समवतरित हुए हो। ये अवतार क्यों लेते हैं आप मैं जानता हूं। तथा दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्तै खल निग्रहाय। धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए आप अवतार लेते हैं। देवराज इंद्र को पता सब है, पता सब है। और बड़ी स्तुति की भगवान ने कहा चलो देवराज इंद्र हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, वस्तुतः तुम पर मेरा प्रेम है इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो भगवान जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना उसके अभिमान को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अभिमान पतन का कारण है। भगवान की कृपा की शुरुआत बड़ी टेढ़ी होती है। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि आपकी कृपा हो रही है कि नहीं हो रही, हमें कैसे पता चले? भगवान ने कहा जाने दो, सुन नहीं पाओगे, बड़ी कठोर लीला है हमारी। भगत ने कहा हृदय पर पत्थर रख करके सुन लेंगे, बताओ। भगवान ने कहा चलो सुनो, जिस पर मैं बहुत कृपा करता हूं पहले तो उसकी सारी संपत्ति छीन लेता हूं। परिश्वेत धनम शनई। भगत ने कहा कृपा पूछ रहा हूं, कोप नहीं पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा कृपा ही बता रहा हूं कि किसी भक्त का धन छीन लेना ये कोप है कि कृपा है? भगवान ने कहा हमारी दृष्टि में कृपा है। तो फिर करो में बंधु विच्छेदम, उसके बंधु बांधवों को उसके विरुद्ध खड़ा कर देता हूं, संबंधों में उच्छेदन पैदा कर देता हूं, चाटन पैदा कर देता हूं। कि भगवान ये भी कृपा है? क्या हम ये भी कृपा है? कि और आगे सर्वम क्लेशादि जीवन, जितनी विपत्ति हो सकती है सब उसके आंचल में एक ही साथ भर देता हूं। कि यह भी कृपा है भगवान का? कृपा। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैंने उसके धन का हरण किया, उसके बंधु बांधवों को उसके विरुद्ध किया, उसके जीवन में विपत्तियों का अंबार लगाया, तब भी उसकी निष्ठा कम नहीं हुई, उसका भजन छूटा नहीं। तब मैं उसको वह देता हूं जिसको पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते रहते हैं। ध्यान रखना, जीवन में अगर प्रतिकूलता शुरू हो जाए तो चिंतित नहीं होना चाहिए, यह समझना चाहिए कि गोविंद की बड़ी अकारण करुणा शुरू हो गई है। मामेश्वरी श्रीमदान्भो दंडपाणिन्न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। क्योंकि अभिमान ही भगवान के मिलने में बाधक है। भगवान को सब कुछ प्रिय है। इतने वर्षों से कथा कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, तमाम जगह जाते आते रहे। भगवान ने कामी को गले लगाया है, क्रोधी को गले लगाया, लोभी को गले लगाया है, मोही को गले लगाया है, लेकिन किसी अभिमानी को गले नहीं लगाया है। ये भगवान का भगवान गुमान गोविंद ही भाव तना ही, भगवान को गुमान प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं गुमान का कारण, अभिमान का कारण ही नष्ट कर देता हूं। अभिमान किससे व्यक्ति करता है? या तो रूप से करेगा तो रूप छीन लेते हैं, धन से करता है तो धन छीन लेते हैं, परिवार से करता है तो परिवार छीन लेते हैं, ऐश्वर्य से करता है तो ऐश्वर्य छीन लेते हैं। इसलिए जो कुछ है उसका अभिमान मत करना। अगर अभिमान किया तो भगवान वही वस्तु छीन करके उसका समूलोन्मूल नाश कर दे, उच्छेदन कर देते हैं। कारण समाप्त हो जाने पर कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है। कारण समाप्त हो जाए, जिस कारण से अहंकार पैदा हुआ है भगवान वही समाप्त कर देते हैं। देवराज इंद्र को भगवान ने गले से लगाया, उसकी स्तुति सुनी, उनकी स्तुति सुनी, उनको क्षमा कर दिया। श्रोताओं, भगवान के इस बाल लीला में भगवान के प्रति दो लोगों ने अपराध किया। एक तो ब्रह्मा जी ने अपराध किया, भगवान के गायों का, भगवान के बछड़ों का, भगवान के मित्रों का हरण कर लिया था। और एक देवराज इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करा करके मारने का खुद से प्रयास किया।
आप तुलना करिए दोनों में बड़ा अपराध किसका है? देवराज इंद्र का है कि ब्रह्मा जी का है? ब्रह्मा जी ने केवल हरण किया था, देवराज इंद्र तो मारना चाहते थे। मैंने सोची समझी साजिश थी कि सबको मार दिया जाए। हरण करना और इरादतन हत्या का षड्यंत्र करना, इनमें दोनों में बड़ा अपराध क्या है? आप देखेंगे तो बड़ा अपराध इंद्र का है, लेकिन इंद्र की स्तुति के बाद भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। अपराध छोटा है, फिर भी ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी और इंद्र, अगर सृष्टि की व्यवस्था में देखा जाए तो ब्रह्मा जी का पद ज्यादा बड़ा है, इंद्र उनसे छोटे पद पर है। मानो भगवान कह रहे हैं छोटे पद पर कोई बड़ा अपराध करे तो उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बड़े पद पर बैठ करके कोई छोटा भी अगर अपराध करे तो वह अक्षम्य है। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और बड़े पद पर छोटा अपराध भी बड़ा ही माना जाता है। ध्यान रहिए, मान लो किसी गांव में कोई सरपंच गड़बड़ी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभा प्रभावित करेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री गड़बड़ करेगा तो पूरा प्रदेश प्रभावित होगा, और यदि प्रधानमंत्री कोई गड़बड़ कर दें तो पूरा देश प्रभावित होगा कि नहीं होगा? उनकी व्यापकता ज्यादा है, उसका दुष्प्रभाव ज्यादा परिक्षेत्र में पड़ेगा। इसलिए देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ध्यान रहे। पर भगवान कहते देखो एक कारण और है इंद्र को क्षमा करने में। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों का और भगवान के मित्रों का हरण किया तो भगवान को और भक्त को 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया, पर इंद्र ने अपराध किया तो जो दिन में मुलाकात होती थी भक्त भगवान की, वह अनवरत रूप से 7 दिन इकट्ठे कर दिया, अखंड दर्शन दे दिया। तो कभी कभी भगवान कहते हैं भक्त भगवान को मिलाने में अगर कोई अपराध भी हो जाए तो भगवान कहते हैं उसको मैं अपराध नहीं मानता हूं, तो अच्छा काम है। इसलिए देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। तुम्हारे इस अपराध से हमें लाभ हो गया। कोई अच्छा कार्य हो जाए उसके लिए किंचित अपराध भी हो जाए तो भी अपराध वह नहीं। अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ जाती है सैनिकों को तो क्या वो पाप है? वो हत्या है। क्योंकि अरबों अरबों लोगों की रक्षा करने के लिए अगर यह करना पड़ जाए तो यह भी पुण्य का कार्य है। ध्यान रहे श्रोताओं, देवराज इंद्र को भगवान ने गले लगा लिया। इसलिए भगवान कहते हैं जो भक्त और भगवान को मिलाने का प्रयास करे वह मेरे लिए, उस पर मैं उसको ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो यही आशा में लगे हैं पांडे जी, यही आशा में चल रहे हैं कि कब तो दीन दयाल की कृपा होगी। हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? सरकार आप और आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने तो एजेंट हैं और कंपनियां अपने एजेंट का ध्यान रखती हैं, और कंपनियां कहती हैं जितना बीमा करोगे उतना आपको क्या देते हैं? क्या देते हैं? कमीशन। ये सब उसी पर कमीशन पे बात चल रही है। लौकिक संपत्ति कमीशन मत समझिएगा, ये पुण्य का कमीशन की बात हो रही है। और मैं किसी बीमा कंपनी का एजेंट भी नहीं हूँ, भगवान का एजेंट हूँ। हाँ, न किसी में राजनीतिक पार्टी का एजेंट हूँ, न किसी सामान्य बीमा कंपनी का एजेंट हूँ। पर भगवान कहते हैं बीमा तो हमने भी करा रखा, हमारे एजेंट से मिलो तो हमारे तुम्हारे बीच के व्यवधान को समाप्त कर देगा। डायरेक्ट व्यवस्था भी, ऐसा नहीं कि एजेंट के थ्रू ही जाओ, अगर आपकी सामर्थ्य है तो चले जाओ। एजेंट क्यों होते हैं? सुविधा के लिए होते हैं। क्यों होते हैं? सुविधा देने के लिए होते हैं। जिससे आप अगर जाना चाहो तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे माध्यम से ही जाओ, किसी आचार्य के माध्यम से योग्यता हो तो डायरेक्ट चले जाओ। कौन मना कर रहा है? हमारी बाध्यता नहीं कि आप हमारे माध्यम से ही जाओ, स्वतंत्र हो। तो कहे भैया ये बीमा कवर क्या करती है, कितना ये हमारी रक्षा करेंगे और किस प्रकार की रक्षा करेगी बीमा कंपनी हमारी, कहां कहां? भगवान कहते हैं मेरे द्वारा जो बीमा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते तुम्हारा सुख दुख दोनों में अपने ऊपर ले लूंगा अगर तुम हमारी से जुड़ जाओगे। योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्या चिंतयन्तो माम्।
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्त और भगवान से जो जुड़ावे, इसलिए साधु महात्मा भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त करवाते हैं, को बुलाते हैं। श्रोताओं, बस इतनी सी बात है, बाकी हम भी आप जैसे ही हैं, सामान्य। एजेंट कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना होता है, वो तो आपके बीच से ही निकल करके जाता है तो आपके आसपास का व्यक्ति ना, कोई विशेषता विशेष नहीं, ध्यान रखें। इसके बाद वरुण के पराभव की लीला हुई। कामधेनु ने भगवान का दिव्य अभिषेक किया, आकाश गंगा के जल से देवराज ने अभिषेक किया, 2 धारा बही और जाकर के इकट्ठी हो गई, उसी का नाम गोविंद कुंड है। आज भी गोविंद कुंड का जल दुग्ध जल मिश्रित जैसा स्वाद है उसमें। आज भी आप वृंदावन में जाइए तो गोविंद कुंड में स्नान करने की बड़ी महत्ता है, आचमन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। ये गोविंद माने क्या होता है? गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? गो माने गाय, जो गायों की रक्षा करे उसका नाम गोविंद, एक अर्थ हो गया। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को क्या कहते हैं? गो। इंद्रियों के पर्यायवाची में एक गो भी है, तो जो इंद्रियों की रक्षा करे उसका नाम गोविंद। इंद्रियों को उनके तत्त कर्म में जो प्रवृत्त करे उसी का नाम गोविंद है। हमारी इंद्रियां तो यही रहती हैं, पर इनको इनके कार्य के में प्रेरित कौन करता है? भगवान ही तो करते हैं। और गो माने स्वर्ग भी होता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। गो माने स्वर्ग, तो स्वर्गस्थ देवताओं की जो रक्षा करे उसका नाम गोविंद। गाह सर्वाणि इंद्रियाणि विंदते गोविंदः, गाम स्वर्गम इंद्रत्वेन विंदते गोविंदः। स्वर्गस्थ देवताओं की जो रक्षा करे उसका नाम गोविंद। एक गो माने स्वर्ग, गो माने इंद्रिय, गो माने गाय। ये 3 अर्थ करने पर गोविंद शब्द परिपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया है। नंद बाबा एकादशी व्रत करके रात्रि में अल्पकालिक द्वादशी थी, इसलिए यमुना जी में स्नान करने चले गए। देवराज वरुण उनको हरण करके लेकर के चले गए। भगवान यमुना जी में छलांग लगाए, अपने पिताजी को वरुण लोक से मुक्त कराए। इस प्रसंग से 2 बातें हमें पता लग रही हैं। एक तो हमको गोधूली बेला के बाद प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि पारण द्वादशी में ही करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी करने वाले को पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। श्रोताओं, इसके बाद अब श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। बहुत विशुद्ध कथा है, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महत्ता क्या है महाराज की, यह समझ सकते हैं आप इससे। इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान का श्री विग्रह है, दशम स्कंद भगवान का हृदय है। अब ये 5 अध्याय की जो कथा होने जा रही है, भगवान का पंच प्राण है। तो शरीर में हृदय महत्वपूर्ण, हृदय में प्राण अत्यंत महत्वपूर्ण। प्राण ही न रहे तो फिर सब कुछ रह करके क्या करेगा? इसलिए श्रीमद् भागवत में 5 अध्याय की कथा पंच प्राण है। बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे इसमें। महाराज विशुद्ध योगियों की चर्चा है। श्रोताओं, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको महाराज सुना सकूं। जिस गहराई की कथा है और जिस गंभीरता की कथा है, वहां मेरे जैसे अभागे वक्ता की अभी सामर्थ्य नहीं कि उस तलहटी को छू सकूं। इतनी साधना ही नहीं अभी हो पाई है। कौन सी बात किस गहराई से कही जा रही है, जब तक उस गहराई का आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक वह बात कहने में वह बात आएगी नहीं। ये विशुद्ध गोपी प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है गोपी, ये वहां जाकर के है। श्रोताओं, एक बात आपको मैं बता दूं, महाराज सुनने की योग्यता और सुनाने की योग्यता होनी चाहिए। हमारे आप में योग्यता नहीं है। सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम सब केजी के विद्यार्थी हैं और एमबीबीएस का पाठ्यक्रम सुनाया जा रहा है। श्रद्धापूर्वक भय से सुन सकते हैं,
लेकिन न उसका अनुसंधान कर सकते हैं न उसको समझ सकते हैं। ईश्वर कृपा हो जाए तो समझ सकते हैं। श्री हरिदास स्वामी कहते हैं महाराज सुनने की कितनी योग्यता होनी चाहिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुखवाणी, किसी भक्त के मुख से संपूर्ण भागवत जिसने सुनी हो, पहली शर्त है। द्वितीय आराधे भक्ति को व्यास नवभाति बखानी, नवधा भक्ति है ना, सुना होगा, नौ प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में उतर चुकी हो। तृतीय करे गुरु समुझ, तीसरी शर्त है उसके जीवन में कोई सदगुरु हो, और गुरु भी कैसे हो, दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, कृष्ण रस के रसिक हो। चौथे हो ये विरक्त, चौथी शर्त है वह विरक्त हो। पंचम भूले देह सुधि, देह की कक्षा से ऊपर उठ चुका हो, विशुद्ध आत्म तत्व में परिनिष्ठित होने वाला हो। छठे भावना रास की, भगवत कृपा से तब उसको महाराज सुनने की ईश्वरीय प्रेरणा मिलेगी। सातों पावे रीति रस स्वामी हरिदास की, तब उसको महाराज ये किंचित समझ में आ सकता है। इसमें जो जो बताया गया, इन मापदंडों पर तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं खरा उतर जाऊं। इसीलिए तो रास के विषय में लोगों को भ्रम होता है। आजकल कोई चरित्रहीनता कर दे तो कहते रास रचा रहा, क्या शब्द जोड़ दिया। ये भ्रम पैदा हो गया महाराज को लेकर के। और आजकल तो महाराज कोई सुना भी नहीं पा रहा। पहली बात तो सुनाने की सामर्थ्य नहीं, सुनने की सामर्थ्य नहीं है, पर अब तो सारी ऊर्जा हम लोगों को इसमें लगानी पड़ती है कि श्रोताओं ये गंदी कथा नहीं है, ये गलत चरित्र नहीं, पवित्र चरित्र है। इसी को बताने में ही 2 घंटा निकल जाता है। घटना क्या क्रम है, अच्छा है अच्छा है अच्छा ही समझाना पड़ता है, जो है वो तो प्रतिपादित ही नहीं हो पाता है। श्रोताओं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। वैसे ही प्रेम और वासना को समझना पड़ेगा आपको। प्रेम और वासना, इसका जो बाहरी रूप है, बाहरी चमक है, वो एक जैसी है, अंदर बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम और वासना, प्रेम भगवान का स्वरूप है, भगवान को प्रेम प्रिय है, वासना प्रिय नहीं है। प्रेम और वासना का जो आवरण है बाहरी, वो एक जैसा है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे 2 घर बनाए जाएं, दोनों की आगे की डिजाइन एक जैसी हो, रंग रोचन एक जैसी हो, गमले ऐसे एक जैसे, कलर एक जैसा, गेट एक जैसा, और एक बस आगे बना करके वीरान छोड़ दिया जाए और एक को बिल्कुल दिव्य भव्य देवालय बना दिया जाए, और आगे से सामने दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। धोखा खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? वास्तविक जानकारी किसको होगी? जब घुसेगा तब ना पता लगेगा ये प्रेम का है और ये वासना का है, ये दिव्य देवालय है और ये वीरान है। गेट से तो अनुभव नहीं कर सकता है, पता भी नहीं पा सकता। एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूँ, व्यासपीठ के अनुकूल तो नहीं है, पर आप समझ जाएं। जैसे कोई तरुणी कन्या हो, उसके सिर पर, उसके गालों पर उसका पिता वात्सल्य करे, और यही प्रक्रिया एक कोई बालक करे, कोई कुमार करे, एक नवयुवक उसके छुए, दोनों के स्पर्श में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसका इस अनुभव कन्या कर सकती है, उस स्पर्श में भेद है। पिता के मन में विशुद्ध वात्सल्य, प्रेम, करुणा, रस, और नवयुवक के मन में हो सकता है कुछ घृणित भावना भी हो। पर बाहर से छूने की क्रिया अगर रिकॉर्डिंग की जाएगी तो रिकॉर्डिंग के मापदंड पर नहीं अनुभव किया जा सकता है कि छूने में कितना अंतर है। वैसे ही यह जो प्रेम है, जो वासना है, ये उसी पिता के हृदय की तरह अत्यंत पवित्र है। बस बाहर से आप इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। महाराज में गोता लगाएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बातें आपको महाराज के विषय में और बताऊं। महाराज जीवात्मा परमात्मा का पावन मिलन है, और सबसे बड़ी बात है कि महाराज में शरीर का कोई लेना देना नहीं, शरीर का कोई लेना देना नहीं। और प्रेम में शरीर की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। वासना में शरीर की आवश्यकता है, प्रेम में शरीर की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कितनी बड़ी भूल है, कोई कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं
और आपके कपड़ों से प्रेम करने लग जाए, शरीर को पाए ही ना, ये एक प्रकार से पागलपन ही तो है। कहे बस इन कपड़ों से प्रेम, और कहे फिर तुमसे प्रेम है, फिर शरीर को प्रेम करे। शरीर नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर नहीं, वो आत्म तत्व, उसके ऊपर की बात है प्रेम। हम कपड़ों से प्रेम कर रहे हैं, शरीर से प्रेम कर रहे हैं। हमारा ये आत्मा का कपड़ा है ना शरीर। जैसे कोई हमसे प्रेम करे और हमारे कपड़ों को छाती से लगा करके रोए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और उससे संवाद करे, अरे मैं सामने खड़ा हूं ना, मुझसे बात करो, तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, हाँ निसंदेह कपड़े मेरे हैं, लेकिन कपड़े को क्यों गले लगा रहे हो? जब प्रत्यक्ष हो तो मुझे गले लगाओ ना। यही भ्रम आगे की श्रेणी पर भी हो रहा है। हम कह रहे हैं हमसे प्रेम करो। जैसे शरीर का आवरण कपड़ा है, वैसे आत्मा का आवरण यह शरीर है। और हम जैसे उस नासमझ की तरह, जैसे वह कपड़े को गले लगा रहा है, वैसे हम इस आत्मा के आवरण रूपी कपड़े को गले लगाने के लिए आतुर हैं। प्रेम में शरीर का कोई लेना देना नहीं। गोपांगनाएं शरीर से महाराज में सम्मिलित नहीं हुई, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई गोपी सशरीर आई होती, इस समाज ने सीता जी पर आरोप लगा दिया, पर किसी गोपी पर आरोप लगा आज तक नहीं सुना। किसी गोप कुमार ने कहा कि रात को तू कहां गई थी, तेरा मैं परित्याग करता हूं। किसी पुराण में आपने सुना? क्यों? क्योंकि प्रत्येक गोप की दृष्टि में उसकी सन्नारी, उसकी वामांगिनी, उसकी धर्मपत्नी उसके अंतःपुर में थी, उसके अंदर वाले कमरे में सो रही थी। वो तो कहीं गई ही नहीं। गोपी का शरीर नहीं था, वो तो आत्म तत्व से वहां पहुंची थी। अब आप महाराज की तिथि सुनिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्णिमा। ये पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण की तिथि होती है। इस दिन पूर्ण चंद्र विकसित होता है और उस दिन हलचल ज्यादा होती है समुद्र में। समुद्र में हलचल किस दिन होती? पूर्णिमा के दिन ज्यादा हलचल होती है। उस दिन ज्यादा ज्वार भाटे आते, तूफान ज्यादा आते हैं। आकाश का चंद्रमा इतने बड़े समुद्र को